क्या 2029 में फडणवीस होंगे बीजेपी का चेहरा? पहले आजाद मैदान में महाशपथ, अब नागपुर में ग्रैंड वेलकम। क्या है देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी? 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के 240 पर अटकने के बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि 2029 में कौन चेहरा होगा। केंद्र में 2 बार बीजेपी और 1 बार एनडीए के संख्या बल पर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी देश की सत्ता संभाल रहे हैं। 2024 में खड़े हुए सवाल का जवाब शायद 2024 खत्म होते होते मिलता दिख रहा है। महाराष्ट्र में महायुति के जीत के बाद नायक बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस का बीते रविवार को नागपुर में भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद नागपुर पहुंचने पर देवेंद्र फडणवीस के स्वागत में वो सब कुछ दिखा जो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति की ओर लेकर जाता है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चल चुका है। मुंबई के बाद नागपुर में शक्ति प्रदर्शन। महायुति की जीत के बाद आजाद मैदान में जब शपथ ग्रहण हुआ तो वह भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इससे पहले हरियाणा में नायब सिंह सैनी का शपथ समारोह हुआ था, लेकिन वह इतना भव्य नहीं था। राजनीतिक हलकों में फडणवीस के फुल फॉर्म में लौटने के बाद चर्चा है कि जैसे पिछले महीनों में घटित हुआ, अगर यह क्रम आगे बना रहा तो निश्चित तौर पर फडणवीस 2029 में बीजेपी का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में संघ के हवाले से यह भी लिखा गया कि फडणवीस 2029 में बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। कई मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि शायद ही बीजेपी उनके चेहरे पर चौथी बार मैदान में जाना चाहे। ऐसे में फडणवीस एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। फडणवीस जैसा नहीं है कोई। बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेताओं में देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे मात्र नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन के साथ नितिन गडकरी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। फडणवीस की छवि बीजेपी के दूसरे नेताओं की तुलना में अलग है। वह हिंदुत्व के मुद्दे पर कट्टर नहीं है, लेकिन नरम भी नहीं दिखते। वे अपनी शैली में काम करते हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी भी ली थी। बदलते समय के साथ साथ फडणवीस अब काफी मैच्योर भी दिख रहे हैं। अब कमजोर है विपक्ष। साल 2029 में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में अगर स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो फडणवीस नई लकीर खींच सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार वह प्रचंड बहुमत वाली सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, जहां वे अपने एजेंडे को आसानी से लागू कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में जिस तरह नए चेहरों को मौका दिया है, वह भविष्य के लिए लीडरशिप डेवलप करने की तैयारी को दर्शाता है। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस निश्चित रूप से बीजेपी में अगली पीढ़ी के नेता हैं। पार्टी में पुष्कर सिंह धामी, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान जैसे अन्य नेता भी हैं, लेकिन योगी और फडणवीस 2 बड़े राज्यों से आते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से 2029 में राष्ट्रीय भूमिका के लिए शीर्ष दावेदार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।